अगर आप लोग पहली बार मुझे देख रहे हो तो मेरा नाम अदिति है और आप लोगों के लिए कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 सोल्यूशन लेकर यहाँ पर आती हूँ, जो कि मेरा है कंप्यूटर साइंस। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किए पहले तो ये कर लो। इसके अलावा इग्निशन बैच अगर आपने नहीं लिया था तो अब नहीं ले सकते, क्योंकि कल मैंने इसकी विंडो क्लोज कर दी है। बट हाँ, जिसने ले लिया है, सुबह 7 बजे क्लासेस डेली चल रही है, आपको पता ही होगा। जब हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप की बिटवीन योर वेरिएबल्स, तो ये आपके कोरिलेशन के अंडर आता है। और अगर मैं बात करूं कि जो रिग्रेशन है वो क्या करता है, तो रिग्रेशन जो है वो आपके हाउ पर थोड़ा एम्फेसिस करता है कि कैसे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है। अगर मैं सह संबंध विश्लेषण या फिर कोरिलेशन एनालिसिस कर रही हूं तो इसका बेस्ट बेनिफिट मुझे क्या मिलता होगा, सोच के देखिए कि बेस्ट तरीका क्या है ये। इसकी मदद से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक क्लियर और कॉन्साइज समरी मिलती है। जो भी आप लोगों के वेरिएबल्स आप स्टडी कर रहे हो, क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड है या कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड है, उनके बीच में क्या रिलेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लोगों के पास में जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, अभी अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिया था, हमने लिया था मैम छोले भटूरे और हमारा वेट गेन, है ना। सबसे पहले मैं क्या देखूंगी, सबसे पहले मैं देखूंगी कि क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है ना। फिर मैं ये देखूंगी कि अगर ये एक दूसरे से रिलेटेड है कि हाँ छोले भटूरे खाने से वेट गेन हो जाता है, तो मैं क्या बोलूंगी, यस इसके अंदर क्या है, हम बोल सकते हैं कि ये कोरिलेटेड है। कोरिलेटेड एनालिसिस इनका कर रहे हैं हम। अब मैं ये बोल सकती हूँ छोले भटूरे की क्वांटिटी इंक्रीज करने से वेट जो गेन है मैम वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। छोले भटूरे की जो क्वांटिटी है वो कम करने से जो वेट गेन है मैम वो बहुत ही अच्छे से कम हो रहा है। या फिर मैम छोले भटूरे हम इंक्रीज कर रहे हैं फिर भी हमारा वेट डिक्रीज ही हो रहा है, छोले भटूरे हम डिक्रीज कर रहे हैं पर फिर भी हमारा वेट गेन हो रहा है। अलग अलग कोरिलेशंस हैं जब आपके किस में आ सकते हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में आ सकते हैं। समझ में आया क्या, ये समझ में आया मैंने क्या बोला। सोचो आप छोले भटूरे खा रहे हो, आपका वेट गेन हो रहा है, ठीक है। आप छोले भटूरे नहीं खा रहे हो, वेट गेन नहीं हो रहा है। अब आपने छोले भटूरे खाना बढ़ा दिया है, एक की जगह 2 टाइम खा रहे हो, 2 की जगह 10 टाइम खा रहे हो, तो वेट आप लोगों का क्या हो रहा है, फिर भी नहीं बढ़ रहा है। फिर आपने क्या किया, छोले भटूरे खाना बिल्कुल कम कर दिया, फिर भी वेट इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसे अलग अलग मिक्सचर्स हैं, अलग अलग कोरिलेशन है, अलग अलग रिलेशनशिप है, अलग अलग संबंध है जो आपके दोनों वेरिएबल्स के आपस में बन सकते हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन इफेक्ट। समझ में आया क्या, बिल्कुल। देखो अगर एक की मात्रा बढ़ाने से दूसरे की मात्रा भी बढ़ रही है, एक की मात्रा घटाने से दूसरे की भी घट रही है, एक को इंक्रीज करने से दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक को डिक्रीज करने से दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, दोनों एकदम सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों का एरो देखो सेम सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। एक को मैं इंक्रीज कर रही हूं और दूसरा क्या हो रहा है, अपने आप डिक्रीज हो रहा है। एक को मैं डिक्रीज कर रही हूं, दूसरा अपने आप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। क्या बोलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। और इमेजिन करिएगा कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी मैनिपुलेशन कर रहे हो, बट फिर भी डिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं जीरो कोरिलेशन। क्या बोलते हैं, जीरो कोरिलेशन। 3 टाइप के कोरिलेशन एनालिसिस है जो हम लोगों ने किया। आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे हम ये।